कहाँ से आए हैं मैम आप? हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और ये क्या हुआ आपके पैर में? ये तो 20 तारीख को यहाँ पे जो हिंसा हुई उसी में चोट आई है। यहाँ पे पुलिस बिना देखे बिना जाने, और केवल बिना जाने नहीं, भाजपा आरएसएस के आदेश पे यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा को बेहतर करने की मांग के साथ जो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे उन पे लाठियां बरसाती है, सर फोड़ती है। ये पूरी जो ल्यूटियंस दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली, जहां पर देश के बड़े बड़े मंत्री स्टूडेंट्स का और अपने सिटीजन्स का वोट खाकर हर 5 साल में आते हैं और बैठ जाते हैं। यहाँ पे जब हम मार्च करने निकालते हैं, यहाँ पे पूरी सड़कों को चप्पलों से, फटे हुए कपड़ों से और खून के छींटों से भर दिया जाता है। तो उसी में हम लोगों को भी चोट आई। दिल्ली पुलिस ये कर रही है और ऊपर से बोल रही है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, है ना? उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो ये करेगी ही पुलिस। जब देश में 13,000 लोगों की सालाना संस्थागत हत्या करने के बाद भी एक शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी पर काबिज रहता है, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा जाने के बाद भी इनको फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को दहशतगर्द बोलता है वो शिक्षा मंत्री। देश आज देख रही है कि असली दहशत फैलाने का काम कौन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक में वाटर कैनन, लाठियों का इस्तेमाल, लोगों को वेंटिलेटर पे पहुंचाया सरकार ने। हमारे साथी आरएमएल में मिल के आए उन लोगों से। पेलेट गन की इंजरी है एक व्यक्ति को, इरशाद नाम है उनका। डॉक्टर्स का कहना है वो ब्लाइंड जा सकते हैं जिंदगी भर के लिए अगर ऑपरेशन नहीं होता है। 21-22 साल के साक्षी को वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया है। तो ये हालत की है सरकार ने। पटना का पीएमसीएच फटे हुए सरों से भरा हुआ है, वहां पर लोग खो गए हैं, इतनी भगदड़ मची। और उसके बाद भी अगर हम दहशतगर्द हैं तो ये बात तो पूरी दुनिया देखे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र संविधान की धज्जियां कैसे ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए इनकार कर दिया। उनको वीडियो दिखाई, उन्होंने सुनवाई के लिए इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें नहीं देख रहा? तो वो तो पता है, इस देश में 12 साल से जो सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हवाले, देश के हर संस्थान पर कब्जा करने के बाद, जुडिशरी हो, शैक्षणिक संस्थान हो, सब कुछ तो इनके कब्जे में है। इसलिए भी तो ये गुस्सा जो उबल उबल कर आ रहा है, सर फोड़ दो, कमर तोड़ दो, पैर तोड़ दो, उसके बाद भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लड़कियों की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल रिस्पेक्ट क्या, सेक्सुअली हरास किया है पुलिस ने, लगातार इस तरह से लोगों को मारा है। वीडियोज ऑनलाइन है, एविडेंस सामने है। मतलब इस पे तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इस पे तो कोई जाए और पीआईएल फाइल करे। इससे पहले ह्यूमन राइट्स का, महिलाओं की डिग्निटी का जिस तरह से उल्लंघन किया है यहाँ पे पुलिस ने, कॉग्निजेंस लेकर डेमोक्रेसी मर गई। बिल्कुल डेमोक्रेसी को उल्लंघन किया है। पुलिस के कांस्टेबल्स पर, कमिश्नर ऑफ पुलिस पर एक्शन होना चाहिए, होम मिनिस्टर पर एक्शन होना चाहिए। और कैसे देख रहे हैं कि पीएम मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए ना? अभी क्यों नहीं देना चाहिए? आपके खिलाफ देश में किसान कह रहे हैं एमएसपी दो, मजदूर न्यूनतम मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं। 700-800 मजदूरों को मानेसर, नोएडा में आपने जेलों में भर रखा है। महिलाएं कह रही हैं, प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण का मॉडल जब कायम करते हैं, मणिपुर से लेकर बिहार तक में महिलाओं को नेकेड परेड कराते हैं, तो आज महिलाएं भी तो लड़ रही हैं। इसी जंतर मंतर पर पहलवान बैठी रही, लाठियों से आपने उन पे दमन करके उनको उठाया। तो आज देश में खुश कौन है आपसे? अडानी, अंबानी और चंद कॉरपोरेट दलालों के खिलाफ आपने किसकी जेब भरी है? आज पूरा देश आपके खिलाफ एक बंद है, गोलबंद है। और इसलिए भी जितना मारना है मार लो, खोने को कुछ नहीं है। हमारे भविष्य को नीलाम कर दिया हर तरह से। जब तक जान नहीं जाएगी, जंतर मंतर को आबाद करने का काम इस देश के नागरिक करते रहेंगे। कितने दिनों से आ रखे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे डे फर्स्ट से हैं। जब से ये पहला कॉल था 6 तारीख का, तब से हम यहाँ पे। बच्चों के साथ यहाँ पे बदसलूकी हो रही है, दिल्ली पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आप यहाँ पे शांतमयी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से दिल्ली पुलिस आपके साथ कैसे गुंडागर्दी कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, हिंसा इंसान जब भी करता है, जब भी हिंसा करता है तो वो बहुत ही एकदम उसके पास एकदम कमजोरी के सिवाय कुछ नहीं होता। हिंसा जो कर रहा है, करवा रहा है। तो मोदी अभी इस समय एकदम कमजोर है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस अब जो जुमला अभी तक उन्होंने पिछले 12 सालों से बीजेपी ने और आरएसएस ने जो फैलाया था, लोगों को धर्म में बांटी हुई भीड़ बना दिया था, अभी उनको समझ में आ रहा है कि जब 2014 में ये आए थे, मोदी जी आए थे, तब ही हम जो जंजीज हैं वो मुश्किल से 8 साल, 9 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल के रहे होंगे, लेकिन अभी वो बड़े हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या हाल है देश का। तो अभी तो धर्म के चंगुल में नहीं फंसने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसने वाले हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट,
KFC, McD, everything within 2 minutes. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।